नमस्कार, पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। गुजरात के अहमदाबाद में आज दोपहर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। आज 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एयर इंडिया का एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान फ्लाइट नंबर एयर इंडिया 171 क्रैश हो गया। ये विमान अहमदाबाद से लंदन के गेटविक हवाई अड्डे की ओर जा रहा था। फ्लाइट 6:25 पर यूके में लैंड करने वाली थी। विमान में बताया जा रहा है कि लगभग 242 लोग सवार थे। हादसा अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में हुआ, जो हवाई अड्डे की परिधि के पास एक रिहायशी क्षेत्र है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक विमान रनवे 23 से उड़ान भरने के ठीक 5 मिनट बाद क्रैश हो गया। हादसे के बाद विमान में आग लग गई और आसमान में घने काले धुएं का गुबार दिखाई दिया, जो वस्त्रपुर जैसे आसपास के इलाकों से भी देखा गया। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया, वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर घायल हो गए हैं। इस हादसे के तुरंत बाद आपातकालीन सेवाएं, जिसमें 7 फायर ब्रिगेड इंजन, दर्जनों एम्बुलेंस और एनडीआरएफ की टीमें शामिल हैं। घटनास्थल पर ये सभी पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें फिलहाल के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। कम से कम 100 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है और कई अन्य घायल है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मृतकों और बचे हुए लोगों की संख्या की पुष्टि बाकी है, लेकिन आपको बता दें डीजीसीए और एएआईबी की टीम हादसे की जांच के लिए अहमदाबाद पहुंच रही है। साथ ही आपको बता दें ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है, जो हादसे के कारणों को समझने में महत्वपूर्ण होगा। मेघानी नगर और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है और सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, ताकि बचाव कार्य सुचारू रूप से हो सके। सोशल मीडिया पर हादसे की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें भारी धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही है। लोग इस त्रासदी पर शोक व्यक्त कर रहे हैं और सुरक्षित लोगों की कामना कर रहे हैं। हालांकि अभी तक हादसे का सटीक कारण स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है, क्योंकि जांच जारी है। लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान हवाई अड्डे की परिधि दीवार से टकराया और मेघानी नगर में गिर गया। यह भी बताया जा रहा है कि विमान में लंदन की लंबी उड़ान के लिए भारी मात्रा में ईंधन था, जिसके कारण आग की तीव्रता बढ़ गई। अब आपको बताते हैं हादसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको साथ ही ये बता दें कि हादसे का कारण जानने के लिए भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि हादसा तकनीकी खराबी, पायलट की गलती, मौसम की स्थिति या किसी अन्य वजह से हुआ है। हालांकि कुछ पुराने हादसों की तरह, जैसे 1988 का इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 क्रैश, खराब दृश्यता को एक संभावित कारण माना जा रहा है, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मौसम की स्थिति और तकनीकी पहलुओं की फिलहाल जांच की जा रही है। आपको बता दें विमान में 242 लोग सवार थे। इनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक है। इसके अलावा 12 क्रू मेंबर थे, जिसमें पायलट कैप्टन सुमित संभरवाल, जिन्हें 8200 घंटे का अनुभव है प्लेन चलाने का, और इसके साथ ही उनके को पायलट क्लाइव कुंदर शामिल थे। इसमें आपको बता दें खबरों के मुताबिक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इस विमान में सवार थे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें पीएम मोदी ने सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से बात की और तत्काल राहत और बचाव कार्यों का निर्देश दिया। वो स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है, मैं अहमदाबाद में एयरलाइन के विमान हादसे से बहुत दुखी हूं। मैंने अधिकारियों को तत्काल बचाव और राहत कार्य करने और घायलों के इलाज की व्यवस्था का भी निर्देश दिया है। वहीं आपको बता दें एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि घायलों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो वहीं इस हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात की और केंद्र सरकार की ओर से
हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। ये एक दुखद और गंभीर हादसा है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। हमारी संवेदनाएं भी पीड़ित परिवारों के साथ है। हम इस घटना पर लगातार नजर रखे हुए हैं और जैसे जैसे नई जानकारी मिलेगी आपको अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहिए पीके टाइम्स के साथ। शुक्रिया। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।